जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज पर। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जब भी हम सोने को गर्म करते हैं तो सोना मेल्ट हो जाता है। तब उसके बाद उसकी हम कोई भी शेप बना लेते हैं। तो अगर गर्म करने पे सोना अगर मेल्ट हो जाता है तो फिर ऐसा क्या हुआ जब हनुमान जी ने रावण की सोना की लंका में जब आग लगाई तो वह जल के राख हो गई? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ऐसा हुआ कैसे? तो चलिए इस किस्से से जुड़ी आपको कहानी मैं सुनाता हूँ जो शायद आपने ना सुनी हो। चलिए शुरू करें। तो ये कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक बार ऐसा होता है कि माता पार्वती माता लक्ष्मी से मिलने वैकुंठ धाम जाती हैं। वहाँ वैकुंठ धाम को देख के, उसकी जगमगाहट को देख के माता पार्वती विचलित हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि काश उनका निवास भी ऐसा हो। तो कैलाश वापस आने के बाद माता पार्वती अपनी ये इच्छा भगवान शिव के सामने रखती हैं और उनसे आग्रह करती हैं कि उन्हें भी एक ऐसा जगमगाता निवास चाहिए जहां वे रह सकें। तो पहले तो भगवान शिव बहुत प्रयास करते हैं माता पार्वती को समझाने का कि उनका निवास कैलाश है जहां वे प्रकृति से जुड़े रहते हैं। परंतु इस समय माता पार्वती भगवान शिव की एक न सुनती और जिद करती कि उन्हें भी एक जगमगाता निवास स्थान चाहिए। जब बहुत समझाने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानती तो भगवान शिव भी हार मान लेते हैं और उनकी बात को मान लेते हैं। इसके बाद भगवान शिव विश्वकर्मा जी को ये आदेश देते हैं कि उनके लिए एक जगमगाता सोने का महल बनाया जाए, वहाँ पे दुनिया की सब सुख सुविधाएं हों। विश्वकर्मा जी एक ऐसे ही महल का निर्माण करते हैं जो कि सोने का था और वहाँ सब सुख सुविधाएं थीं और वह सबसे हटके था। इस महल को देख के माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह जल्द से जल्द वहां चल के रहने लगे। परंतु इसके पीछे भी भगवान शिव की एक लीला थी। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि किसी भी नए स्थान पर जाने से पहले हमें वहां का शुद्धिकरण कराना चाहिए, एक गृह प्रवेश की पूजा होनी चाहिए। ये सुनकर माता पार्वती इस पूजा के लिए मान गई। तब उस समय इस गृह प्रवेश की पूजा के लिए महर्षि विशर्वा को बुलाया गया। महर्षि विशर्वा जो रावण के पिता थे। महर्षि विशर्वा ने उस महल की गृह प्रवेश की पूजा करवाई। सब कुछ अच्छे से हुआ, सभी प्रसन्न थे। परंतु फिर बारी आई दक्षिणा की। समय महर्षि विशर्वा के मन में लालच आ चुका था। उस सोने के महल की सुंदरता को देखकर उनके मन में भी लालच घर कर चुका था। तो जब भगवान शिव ने महर्षि विशर्वा से जब दक्षिणा मांगने को कहा तो उस दक्षिणा में उन्होंने उस महल को ही मांग लिया जिसकी अभी उन्होंने गृह प्रवेश की पूजा कराई थी। पर क्योंकि महर्षि विशर्वा ने यह महल दक्षिणा में मांगा था तो भगवान शिव उन्हें मना न कर पाए और उन्होंने वह महल महर्षि विशर्वा को दे दिया। इसके बाद माता पार्वती के क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने एक शाप दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार लालच में आकर महर्षि विशर्वा ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज उनसे छीन ली, एक दिन वह जल के भस्म हो जाएगी। तो यही कारण था कि जब महर्षि विशर्वा को वह सोने का महल मिला तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र कुबेर को वो महल दे दिया। कुबेर ने अच्छे से उस पर राज्य किया। पर जब रावण का जन्म हुआ और जब रावण बड़ा हुआ तो रावण ने अपने ही उस बड़े भाई से ये सोने का महल छीन लिया, जिसको हम सोने की लंका के नाम से जानते हैं। और आप जानते ही हैं कैसे महाबली हनुमान जी ने उस लंका को आग लगाई थी और उसी श्राप के कारण वह सोना पिघलने की जगह जल के राख हो गया। तो ये था असली कारण जिस कारण सोने की लंका जल के पिघलने की जगह जल के राख हो गई।
तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज को। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, धन्यवाद।